Within just 10 minutes, I started. Hello and welcome back to my channel. So today it's my first winter hike and we are finally back in Munich. I think our India trip was too overwhelming and it was very hectic because we had functions at our place and there are so many things which I kept pending when I came last time. So बहुत सारे काम भी निपटने थे. So finally we are back to the beautiful city. And today it's gonna be a sunny day, so I'm really excited to enjoy my first winter hike. गुड थिंग वॉज हमें हॉफबानोव जाके ट्रेन नहीं पकड़ना था. आई टोल्ड यू अबाउट हॉफबानोव जो कि एग्जैक्टली CST इन मुंबई. मतलब हाइक के लिए आज का दिन चूज करना वॉज बेस्ट डिसीजन एवर. लुक एट दिस स्टनिंग सनी वेदर. ठंड और धूप जब दोनों साथ में आते हैं तब कमाल लगता है ना. So after an hour we got down at Tegernsee and यहाँ से हम हमारी हाइक शुरू करेंगे. So I think म्यूनिक से आपको Tegernsee आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है and the route is very pretty scenic. तो यहाँ पे कौन सा रूट लेना है वो डिस्कशन हो रहा है. लेट्स सी हम लोग को कौन सा रूट दिखा रहा है ऑन गूगल. तो अगर सुबह आप कुछ ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हो तो यहाँ पे आप कुछ खरीद सकते हो, ब्रेड्स और ड्रिंक्स, चाय कॉफ़ी टाइप्स. आई डोंट नो ये बस कहाँ पे जाती है. पीपल आर वेटिंग फॉर इट. वी आर जस्ट फिगरिंग आउट कि कैसे कहाँ जाना है. तो हम लोग अभी जाने वाले हैं यहाँ पे. वी आर गोइंग हियर राइट. नॉयरॉयथ. अच्छा वो नॉयरॉयथ है विंटर वेग. So it will take 1.5 hours. So ये साइन मतलब there are restaurants present there. तो यहाँ पे ये ट्रेन है. So यहाँ पे ये ट्रेन जाती है श्लियर्जी के लिए. और यहाँ पे Tegernsee और ह्यूहेनबेक जाना है तो बस उबान जाओगे तो तुमको ट्रेन मिलेगा. ओके. तो फाइनली अभी हमारा प्रॉपर रूट चलना चालू किया है हमने. आई थिंक दीज गाइज हैव द मैप, सो आई एम नॉट रियली श्योर. इनके पीछे मैं चलने वाली हूँ और ये तो पीछे ही है अभी तक. इट्स वेरी इजी बट आई फील फॉर माई फिजिकल फिटनेस इट्स नॉट दैट ईजी. अभी तक हमारे सिर्फ 20 मिनट हुए हैं एंड इट फील्स लाइक कि वी वॉक्ड अ लॉट एंड नाउ एक्चुअली द प्लेन रोड हैज़ कम. हाँ मतलब ऐसे एकदम भी स्टिफ नहीं है बट थोड़ा ऐसे ऊपर 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 ऊपर. ये वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है वहाँ से. Actually, we decided to do this trek today just because of the weather. It's very sunny, pretty and still cold. But अभी इतना चल के तो definitely मुझे बहुत गर्म हो रहा है. छोटा सा बच्चा भी हाइक करने आया है. कभी सोचा है लोग हाइक क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जितना आप नेचर के क्लोज रहोगे उतना फिट, हेल्दी, फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे. और यूरोप में हाइक करना इंडिया से बेहतर है क्योंकि यहाँ हर एक पॉइंट के बाद आपको डायरेक्शंस के बोर्ड दिख जाते हैं, तो आपका रास्ता खोने का चांस भी काफ़ी कम होता है. तो ये बेचारे लोग मेरे लिए हर एक टर्न के बाद रुक रहे हैं बिकॉज इन सबको यहाँ के हाइकिंग की आदत है और हर साल 2 या 3 हाइक तो ये लोग आराम से कर लेते हैं. बट जैसे कि मैंने कहा ये मेरा पहला हाइक है तो मैं काफ़ी स्लो थी. फाइनली हम थोड़ा बहुत ऐसे टॉप के नज़दीक आए एंड हम लोग को स्नो दिख रहा है. देखो देखो देखो.
2-3 layers पहने, but now the body has got very warm, so I just opened the zip and this view, all the clouds. Finally we have reached the beer garden. जब भी आप सिटी के बाहर जाते हो तभी आपके पास इनफ कैश होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जगहों पे कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ कैश लगता है। वैसे हमारे पास स्नैक्स था, पर इतनी ठंड में ऊपर आके मस्त कुछ गर्मा गर्म खाने का मन हुआ, और ये टाइम पे मुझे याद आ गई बड़ा पाव की। सो काफ़ी भूख लगी थी तो घुस गए अंदर। लकीली इनके पास इंग्लिश मेन्यू था, तो आई डिसाइडेड टू हैव सम वेजिटेरियन सूप विद पैनकेक। और ये आ गया मेरा वेजिटेबल सूप विद पैनकेक, एंड आदि ने लिया था स्पिनच बॉल विद लोड्स ऑफ बटर एंड चीज। The soup is smelling so good. रिचा ने ऑर्डर किया था चीज डम्पलिंग्स विद sauerkraut, मीन फर्मेंटेड रॉ कैबेज, जो कि मस्त खट्टा था, विद चीज डम्पलिंग्स। ये है काइजरश्मान, जो है मेसी कैरेमलाइज्ड पैनकेक सोक्ड इन रम। अभी मस्त पेट पूजा हो गई। नाउ विल स्पेंड सम टाइम आउटसाइड। आदि डिसाइडेड टू फ्लाई ड्रोन एज ही वांटेड सम ड्रोन शॉट्स फॉर हिज यूट्यूब वीडियो। ड्रोन उड़ाने के बाद हम उतरना चालू करेंगे बिफोर इट गेट्स डार्क। अभी ठंड बहुत पड़ रही है और विंडी भी हो गया है, बट स्टिल द स्काई इज सो प्रीटी। तो हम लोग को वो साइड से जाना है, वहाँ पे आपको जो बर्फ दिख रहा है ना, दिस साइड, वो पूरा सॉरी मोबाइल गिर गया है। एंटर करते वक्त सो अभी हम उतर रहे हैं नीचे। अभी नॉर्मल लग रहा है, इतना ठंड नहीं लग रहा है अभी। आई नो मैंने वीडियो में काफ़ी किया है बिकॉज ठंड की वजह से नाक में कुछ ज़्यादा ही पानी आ रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इतने बड़े झाड़ देखे हैं, और वो भी पाइन ट्रीज। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे पाइन कोन्स भी मिलेंगे, लाइक लिटरली ऐसे घिरे हुए। और इंडिया में आई हैव सीन कि ये लिटरली लोग बेचते हैं, एंड दे मेक द हाउस डेकोर, एंड यू नो फॉर डेकोरेशन पर्पस दे यूज इट। तो हम लोग अभी जिस पे से चल रहे हैं वो लिटरली स्नो नहीं है, बेसिकली स्नो गिर के जो आइस जमा होता है। सो इट इज़ वेरी स्लिपरी इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग स्नो बूट्स और समथिंग, और हाइकिंग बूट्स, then it is very risky. So basically you have to follow this path which is rough and there's no ice on it. Definitely this is my first hike, तो मैं इतना कुछ प्लान नहीं करके आई थी, बट ऑब्वियसली आदि टोल्ड मी कि इतना सामान मत ले, इतना सब मत ले, और मैंने उसका नहीं सुना और मैं बस अननेसेसरी सामान कुछ लाया मैंने। सो नेक्स्ट टाइम से आई विल डेफिनेटली रिमेंबर, अगर ऐसे कुछ ट्रैक्स पे जाना है, सो यू हैव टू keep yourself free, both the hands should be free, wear comfortable clothes, have a proper hiking shoes, और अगर वहाँ पे पहाड़ों पे अगर स्नो हुआ तो आपके शूज़ उसके लिए भी कंपैटिबल होने चाहिए। आते टाइम हम आए थे विंटर वाले रूट से जहाँ पे प्रॉपर रोड बनाया हुआ था, तो अभी हम जा रहे हैं बेसिकली समर वाले रूट पे। तो ये बहुत ही ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा रूट है, यू कैन सी, टेढ़ा मेढ़ा, बट ये यहाँ पे कीचड़ बहुत है यार, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। सैंडल लिया है, चप्पल लिया है और शूज लिया है। तो इधर है ना साई किरण के बारे में बात हो रही है। साई किरण, इफ यू वॉच दिस वीडियो देन ब्लेम दीज गाइस। और ये देखो हम फंस गए ऐसे बीच में। क्या कर रही है, ऐसे पेड़ गिरते रहेंगे तो हम क्या करेंगे। रिच किड, माय गॉड, अभी ये बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल आ रहा है रिचा की जिंदगी में।
ये बेचारा गरीब गाय। ये भी करीबन 1.5 घंटे का रास्ता था, बट नीचे उतरते टाइम ऐसे लग रहा है कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है मतलब। तो हर 25-20 मिनट के बाद ऐसे ही कुछ झाड़ गिरा हुआ बीच में आता था एंड वी हैड टू बी वेरी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग इट। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हैं। नीचे उतरने में तो बहुत ही हालत होती है, मतलब यू गेट प्रेशर ऑन योर नीज। अभी जाके थोड़ा वाइड वाला रोड आया है, बट आई जस्ट वांट टू गो डाउन एंड आई एम डन विद द ट्रैक। लेक मस्त लग रहा है, ये ऑस्ट्रिया वाला ऐसे कर्व लग रहा है। I'll show you. The city looks so pretty. I mean, this is like a village, not a city actually. We're outskirts. So, हमारा ट्रेन अभी 20 मिनट में आने वाला है, सो जल्दी से हम रैप करेंगे। बट यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं हो रहा है यार, इतना प्रिटी लग रहा है। It feels so pretty. The lake is behind me and run, guys! We have to catch a train. Jai Shri Ram! पता नहीं, ऐसे 1 महीने से हम लोग यहाँ पे नहीं थे तो रिचा को थोड़ा फोमो हो गया, मुझे फोमो हो गया। तो जाते टाइम हम वहाँ से गए थे, अभी अपोजिट साइड से आए। तो कृष्णा बोल रहा है हमें कम चिल्लाओ प्लीज, बिहेव योरसेल्फ, यू आर नॉट इन इंडिया। बट हम थोड़ी ना उसकी सुनेंगे, हम तो अपना ही करेंगे। So finally we've done with Tegernsee and हम लोग अभी म्यूनिक पहुँच गए। And the hike was very challenging, but I really enjoyed it. I love the place. I mean, I think I would surely go again. You see the sun glow. Okay, so if you really like this vlog and if you need any information further, then do let me know in comments. Till then, bye. I'll see you soon in the next video. Bye bye.